अगर आने वाले चुनावों के बारे में बात की जाए, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से और उनके कार्यकर्ताओं की तरफ से ये पुश की जा रही है कि गांधी परिवार के जितने भी लीडर्स हैं, चाहे वो अमेठी और रायबरेली से जरूर चुनाव लड़े। और यही मांग करी जा रही है कि राहुल गांधी जो पिछली बार अमेठी से चुनाव हार गए थे स्मृति ईरानी के सामने 2019 में, लेकिन अब ये जताया जा रहा है कि वो दोबारा अमेठी लौट सकते हैं और वायनाड से भी कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, यानी कि केरला में वो फिलहाल जहां पे सिटिंग एमपी है। ये भी जताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी अपना पोल डेब्यू कर सकती है, पहली बार चुनाव लड़ सकती है। और सोनिया गांधी की जो पहले सीट हुआ करती थी रायबरेली के, याद करिए सोनिया गांधी को अब अनअपोज्ड अभी इलेक्ट कर लिया गया राज्यसभा के लिए। लेकिन अगर इस तरीके से अगर जताया जा रहा है और ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से फरमाइश आ रही है कि गांधी परिवार जो अपनी बैस्टियंस जिसे कहा जाता था, जो सीटें होती थी अमेठी और रायबरेली की, वहीं पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आने वाले चुनाव लड़े। निश्चित तौर से वो घर की सीट है, परिवार के साथ रही है पीढ़ियों से, अमेठी रायबरेली, और गांधी परिवार के साथ रहेगी। इसलिए वहां के कार्यकर्ता चाहता है कि वहां से गांधी परिवार के लोग आ जाए। बिल्कुल कार्यकर्ता ही डिमांड कर रहा है, वहां की जनता डिमांड कर रही है। सबसे बड़ी ताकत यही है हमारी कि जब कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, जनता डिमांड कर रही है, लोग चाह रहे हैं, क्योंकि ठगे गए अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी ले लो वोट दे दो। ये सब झूठी बातें कर करके सारे कल कारखाने बंद हो गए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो ये सब चीजें नहीं, जनता दिख रही है कि गांधी परिवार को उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमारे साथ खड़े रहे, और इस नाते जनता उनको खोज रही है। So even when it comes to the Congress karyakartas from Raebareli and Amethi have also come to Delhi to request the Gandhi Parivar to contest from their bastion. Let's also listen in to some of the local karyakartas batting for Rahul and Priyanka Gandhi to contest from Amethi and Raebareli respectively. नहीं, इसमें कोई शंका थोड़ा ना, वहाँ नारा लगा रहे हैं ना, कोई नहीं है शंका, बजेगा फिर से प्रियंका गांधी का डंका। तो तैयारी है, वहाँ के लोग तैयारी कर रहे हैं। हम सब तो उस परिवार का हिस्सा हैं जिसे राहुल गांधी जी वायनाड का सांसद होने के बाद भी अपना मानते हैं। तो वहाँ का आम आदमी तैयारी कर रहा है राहुल गांधी चुनाव लड़ने की, प्रियंका गांधी चुनाव लड़ने की तैयारी आम आदमी कर रहा है। रायबरेली का पूरी तैयारी है, तैयारी चुनाव लड़ने की नहीं है, रिकॉर्ड बनाने की है। इस बार अमेठी और रायबरेली जीत के मार्जिन का जो रिकॉर्ड बनाए वो हिंदुस्तान में किसी और सांसद का ना हो, इस बात की तैयारी है। बिल्कुल, राहुल जी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। 10 जनपद पे हमारे जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल जी के नेतृत्व में काफी लंबी चर्चा हुई, काफी बैठक हुई, उस पर मीटिंग में हर बात को लेकर बात रखा गया। हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे साथियों के जो हमारे अमेठी के प्रमुख लोग हैं उनके द्वारा विस्तृत चर्चा किया गया राहुल जी को चुनाव को लेकर जी। और ये बताया गया, दीदी के माध्यम से बताया गया कि आप सब परेशान न होइए, अमेठी और रायबरेली मेरा घर है, परिवार है, परिवार को कभी छोड़ा नहीं जाता। हम लोग यही चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी मेंबर रायबरेली से चुनाव लड़े, क्योंकि रायबरेली के लोग, हम सब लोग गांधी परिवार के एक ऋणी हैं। जितना भी विकास गांधी फैमिली ने रायबरेली के लिए किया, किसी अन्य पार्टी के लोगों ने नहीं किया। लेकिन अगर बात की जाए जो आखिरी फैसला है कैंडिडेचर का लेकर, वो सीईसी मीटिंग में ही होगा जो शाम 6 बजे होने वाली है। कांग्रेस पार्टी की जो पहली सीईसी मीटिंग है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहली जो लिस्ट होने वाली आने वाले चुनावों की, उसके ऊपर मंथन किया जाएगा, उसके ऊपर डिस्कशन की जाएगी। और यहीं पर कांग्रेस कार्यकर्ता की मांग है, ये अपील कर रहे हैं कि राहुल गांधी दोबारा अमेठी से चुनाव लड़े और वहीं पर रायबरेली से सीधा प्रियंका गांधी वाड्रा चुनाव लड़े। We are all demanding for Rahul Gandhi's contesting from Wayanad because it is his constituency. He's a sitting MP. Last time he won by 4.5 lakhs votes. People of Wayanad loves him, likes him. So there is no point in changing from Wayanad to any other place. So we strongly demand the Congress party and workers of Kerala are demanding for his contesting from Wayanad. The Pradesh Congress Committee and all the members, constituent members of the United Democratic Front have demanded that Rahul ji should contest from Wayanad itself. और यहीं पर अगर आपको बता दे थ्रू नंबर्स एंड एग्जैक्टली व्हेन इट कम्स टू कि जो सिचुएशन 2019 में थी, क्या वो दोबारा रिपीट होगी 2024 में? क्योंकि स्मृति ईरानी को जब मैदान में उतारा गया था अमेठी के 2019 में, उन्हें जायंट स्लेयर कहा गया था। वहीं पर जिस तरीके की हार हुई थी राहुल गांधी, अब यही स्ट्रेंथ बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेठी की सीट कांग्रेस पार्टी की स्ट्रांग होल्ड रही है सिंस 1967 और राहुल गांधी वहां से रिप्रेजेंट करते हुए आ रहे 2002 से 2019 तक, जब उन्होंने वहां से चुनाव हारा। अब
यहीं पर है कि राहुल गांधी ने अपनी ही, जिस तरह के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि उनकी परिवार की सीट है, पीढ़ियों तक कांग्रेस पार्टी में रही है, उनके लीडर्स के साथ रही है, लेकिन 55,000 के वोट से ज्यादा जो मार्जिन था वहीं पे स्मृति ईरानी की जीत हासिल हुई थी। अमेठी was twice after the loss in 2019 and the number of local leaders who have now turned turncoat before the Lok Sabha elections as well. Opportunities and the influence, if we talk about the outreach of the Bharat Jodo Nyay Yatra, Confederated Brigade of the Purva Pramukhs to counter the RSS and Panna Prabhari RSS and Panna Prabhari in charge of one page of electoral roads. There are also, when it comes to Smriti Irani's growing popularity in the region, there has been also other agenda that could possibly go against the fortunes and the electoral fortunes of the Congress party, especially when it comes to the Ram Mandir boycott and the silence on Sanatan slander. अब यहीं पर अगर बताया जाए कि ऑन ग्राउंड जो है राहुल गांधी की जो पोजीशनिंग है या उनकी प्रेजेंस है वो दिखते हुए फिलहाल नजर नहीं आ रही है। हमने देखा कि स्मृति ईरानी लगातार अमेठी जाती रहती हैं, अमेठी में अपने घर का उन्होंने गृह प्रवेश भी करा है, लेकिन यहीं पर अगर बात की जाए स्मृति ईरानी और उनकी जो स्ट्रेंथ है, वहीं पर उनका जन संवाद हुआ है उनके एरिया में। चौपाल वो लगातार वहां पे लोगों से बातचीत करती रहती है, लोगों के साथ इन टच रहती है, लेकिन यहीं पर अगर उनकी थोड़ी कमजोरी की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा या उससे पहले जो भारत जोड़ो हुई थी उसका कुछ इंपैक्ट अगर ऑन ग्राउंड अगर दिखे, क्या कोई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हो सकता है जो स्मृति ईरानी के अगेंस्ट जाए, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स वुमेन सेंट्रिक स्कीम्स माइट एक्चुअली बेनिफिट इलेक्टोरली। राम मंदिर का जो आउटरीच है और स्मृति ईरानी के शायद फेवर में जा सकता है। अब की बार जो 400 पार का नारा जो लगाया गया था और मोदी की गारंटी जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शायद हो सकता है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन स्मृति ईरानी के फेवर में भी जा सके। लेकिन ये प्रेस्टीज की बात है अगर गांधी परिवार की बात की जाए, क्योंकि 2019 की अगर बात की जाए तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ था, क्योंकि उन्होंने शायद भाप लिया था कि सिचुएशन उनके अगेंस्ट जा रही है और राहुल गांधी ने तभी तय किया था कि वो केरल जाएंगे और वहां के वायनाड सीट से चुनाव लड़ेंगे। Meanwhile, if we talk about the speculations of Rahul Gandhi fighting from Amethi to wrest back his lost bastion from the BJP, Smriti Irani meanwhile took a swipe at the Congress party, saying that the delay by the Congress in announcing a candidate from Amethi is a sign of defeat. मैं नहीं जानती कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही मुझे लगता है कि एक अजीब मंजर है कांग्रेस की राजनीति का। पहली बार अमेठी से प्रत्याशी घोषित करने में कांग्रेस इतना समय लगा रही है, इतना चिंतन और मंथन कर रही है। कांग्रेस की हार का संकेत आपको उसी में मिल सकता है। निश्चित तौर से वो घर की सीट है, परिवार के साथ रही है पीढ़ियों से, अमेठी रायबरेली और गांधी परिवार के साथ रहेगी, इसलिए वहां के कार्यकर्ता चाहता है कि वहां से गांधी परिवार के लोग आ जाए। बिल्कुल कार्यकर्ता ही डिमांड कर रहा है, वहां की जनता डिमांड कर रही है। सबसे बड़ी ताकत यही है हमारी कि जब कार्यकर्ता डिमांड कर रहा है, जनता डिमांड कर रही है, लोग चाह रहे हैं, क्योंकि ठगे गए अमेठी में 13 रुपए किलो चीनी ले लो वोट दे दो, ये सब झूठी बातें कर करके सारे कल कारखाने बंद हो गए, सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई। तो ये सब चीजें नहीं, जनता दिख रही है कि गांधी परिवार को उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, हमारे साथ खड़े रहे और इस नाते जनता उनको खोज रही है।